हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए एक रीडिंग करेंगे। मतलब यूँ समझ लो कि पूरा 7 दिन का जो हफ्ता होता है, पूरे हफ्ते भर में आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है और थर्ड पार्टी इशू कैसा रहेगा, क्या चलेगा वहाँ पर, वो भी देखेंगे। ठीक है, बाकी हिडन चीज़ें भी रीडिंग में आ जाएगी। जो आता है मैं बोलते चली जाऊँगी, आप सुनिएगा, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, ठीक है। और आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी देख सकते हो, पर ट्विन फ्लेम्स अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। ओके, चलो बात करते हैं। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, लवर्स, नहीं, 2 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके। तो कैप्रिकॉर्न्स यहाँ पर तो हिडन इमोशंस, उनके दिल का सच हम यहाँ पर जानेंगे। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स प्लस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी के साथ हम बात करेंगे। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस, ठीक है। तो वो अंदर ही अंदर बहुत डीपली फील कर रहे हैं आपको, पर इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं एज यूजुअल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट प्लस इमोशनल सप्रेशन दोनों चल रहा है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ फील करते हैं पूरे डेप्थ के साथ, अपने आप को परेशान कर ले रहे हैं, अपने आप को बिजी भी रख रहे हैं काम में, तब भी आपसे जुड़ी हुई जो थिंकिंग है वो अलग नहीं हो पा रही है उनसे, ठीक है। इमोशनल सप्रेशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उनका दिल, आपके पर्सन का दिल, वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, आपकी तरफ सॉफ्ट, रोमांटिक और इमोशनल है, पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके पर्सन। उनको एक पल तो लगता है कि जाकर नील डाउन होकर एक बार बोल दूँ, प्रपोज कर दूँ, सारे बातें अपने दिल की बोल दूँ, पूरे तरीके से दिल खोल कर रख दूँ आपके सामने, लेकिन फिर उनकी एक मैच्योर्ड साइड है जो उनको रोके रखती है। इमोशंस को सप्रेस करते हैं, फिर वो कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, इमोशंस को भी और खुद को भी। हाई प्रिस्टेस यहाँ पर कार्ड है जो बहुत ही पॉजिटिव ऑस्पिशियस कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड बता रहा है, ये एनर्जी यहाँ पर, कि बहुत कुछ छुपा के रखा है उन्होंने। साइलेंस के पीछे इंटेंस फीलिंग्स है उनकी, ठीक है। अगर आपके पर्सन शांत है ना अभी, तो इंटेंस फीलिंग से उनकी ये साइलेंस के पीछे, ठीक है। आपकी याद प्लस ऑब्सेशन लेवल उनके देखते हैं हम यहाँ पर, तो आपकी याद जो है बहुत आ रही है उनको। 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ हम बात करेंगे, ठीक है। 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पर इनको मैं सब मेसी कर देती हूँ अभी मैं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अलग अलग कार्ड्स निकालो इसमें से और रीडिंग करो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स की बात करेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स नहीं लेंगे यहाँ पर। तो वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, पर ईगो, कन्फ्यूजन और इमोशनल एग्जॉशन के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है कैप्रिकॉर्न्स। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल एग्जॉशन भी हो रखा है और ईगो भी है कहीं पर किसी के पर्सन को, और कहीं पर कन्फ्यूजन है। तो इस वजह से वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, किसी बात का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। माइंड में बार बार आपका ख्याल आ रहा है। ऐसा एक पल ना गया हो कि आपको याद ना किया हो, क्या मैंने गलती कर दी, क्या अब भी चांस है, ऐसे उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स है कि कोई गलती कर दी मैंने, अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ, सकती हूँ, इस तरह से उनके माइंड में रहेगा। ऑब्सेशन सेटल है, लाउड नहीं, पर डीप एंड इमोशनल लेवल पर स्ट्रांग है, ठीक है। बहुत ऑब्सेसिव है आपके पर्सन, भले ही वो नहीं दिखे आपको, लेकिन डीप है बहुत ज़्यादा, एंड इमोशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग, एंड इमोशनल लेवल पर स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन रहेगा। थर्ड पार्टी का ट्रुथ, रियल या इल्यूजन, चलो देखते हैं थर्ड पार्टी सच में है या ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, डाउट के बेस पे क्रिएट किया गया, ये भी देखते हैं। और किसी किसी को तो पता होगा, उसने देखा भी होगा आप लोगों ने थर्ड पार्टी को। तो चलो बात करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हाई प्रिस्टेस, या फिर थर्ड पार्टी का होना सिर्फ ऐसे ही है, यूं ही, मतलब कोई पॉइंट नहीं है, बस आ गए, कर्मा का कुछ था बचा हुआ इसलिए, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्या रोल है उसका। तो देखते हैं।
थर्ड पार्टी कन्फ्यूजन बेस्ड है, फुल्ली इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ज़्यादा चांस है कि वर्क रिलेटेड, फैमिली इन्फ्लुएंस या प्रैक्टिकल बॉन्डिंग हो, ना कि डीप लव। ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी है भी तो आप जैसे इमोशनल डेप्थ वहाँ नहीं है। ठीक है, आप जितने इमोशनली मतलब आप में जो इमोशनल गहराई इनको महसूस होती है आपके पर्सन को, वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं होती है। ठीक है, आप जैसे इमोशनल डेप्थ वहाँ नहीं है, इसीलिए उनका माइंड, आपके पर्सन का माइंड रिपीटेडली आपके तरफ पुल होता रहता है, रिपीटेडली उसको बार बार वो आपके तरफ खिंचाव महसूस करते हैं। वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, चलो देखें। तो हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, उनका मन है कि सच बोलने का, पर डर है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे या फिर सिचुएशन बिगड़ ना जाए कहीं, ये डर भी उसको लग रहा है। ट्रुथ बाहर आने वाला है बहुत जल्द, लेकिन फ़िलहाल तो ट्रुथ दबा हुआ है, छुपा हुआ है। ये बात यहाँ पर विद दिस 2 कार्ड्स है। ठीक है, बहुत जल्द सच्चाई बाहर आएगी, ये बात है। अभी भले ही वो सीक्रेट मेंटेन कर रहे हो अपने किसी वजह से, या फिर इमोशनल क्लोज्ड ऑफ वाली, या थोड़ा सा अपने ईगो को लेकर चल रहने वाली एनर्जी है। ठीक है, उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में, मतलब नेक्स्ट एक्शन इन नेक्स्ट 7 डेज़। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात है यहाँ पर, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सडन अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सडनली आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो और अचानक से इनके तरफ से कोई मूवमेंट आए आपके तरफ, ये दिख रहा है। मतलब एकदम से अचानक से कोई एक्शन ले ले आपके पर्सन। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ दिखाई दे रही है। टेक्स्ट या कॉल मैसेज आ सकता है उनके तरफ से आपको। ठीक है, इस तरह से वो कॉल करें, मैसेज करें, ये पॉसिबिलिटीज़ है। सोशल मीडिया एक्टिविटी, मतलब सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक करना, देखना क्या कर रहे हो, आपके पोस्ट देखना, और गलती से क्या होगा ना, वो लाइक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि इसने देख लिया मेरा पोस्ट, तो वो क्या करेंगे कि स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं आपके पोस्ट, देख रहे हैं आपने क्या पोस्ट किया है, सब नज़र रखने की कोशिश चल रही है। पर अचानक से किसी पोस्ट पर उनका लाइक आ जाए, अचानक से उनके भी मतलब अननोइंगली उनके भी अनजाने में हो जाएंगे, तो वो हो सकता है। ठीक है, वो भी एक रहेगा। रैंडमली चेक करेंगे किसी ना किसी के थ्रू या ऐसे, ये भी बात है। और मूड बेस्ड सडन अप्रोच उनका रहेगा। एक तो मूड आपके तरफ आने का होगा तो सडनली आपको अप्रोच ही कर ले, बात ही कर ले, आकर डायरेक्ट कॉल ही कर ले, ये सारी चीज़ें चलेगी। यूनिवर्स एनर्जी फास्ट शिफ्ट दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो स्टैगनेंट सिचुएशन थी वो सडनली मूव करेगी। ठीक है, जो सिचुएशन स्टैगनेंट थी, मतलब अभी अटके पड़े थे कहीं पर, तो वो सडनली मूव करेगी, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। सडन मैसेज एंड मीटिंग कन्फेशन चांस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो सडनली यहाँ पर एक बात नज़र आ रही है कि स्ट्रॉन्ग चांसेस है डायरेक्ट कम्युनिकेशन के। डायरेक्ट कम्युनिकेशन किसी के लिए पॉसिबल है तो वो हो सकता है, अगर आप दोनों में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है, या ऑन एंड ऑफ बातें तो चलती है, ब्लॉक नहीं किया है किसी ने किसी को, तो हो सकता है डायरेक्टली बात हो आपकी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि डायरेक्ट बात हो आपकी। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है इमोशनल कन्फेशन आपके सामने आए। आपके पर्सन जो है अपनी जो भी मतलब दबा के रख रहे थे ना, सारा सप्रेस करके रख रहे थे, तो हो सकता है कि इमोशनल कन्फेशन आए उनके तरफ से, वो कहे कि हमारी गलती हो गई, ये सारी चीज़ें वो बोल सकते हैं आपको। ठीक है, और सॉरी कहेंगे और फिर से एक नई शुरुआत के लिए बोल सकते हैं। रिलेशनशिप की क्लैरिटी देना चाहेंगे। हार्ट टू हार्ट टॉक, मतलब दिल से दिल की बात जो है ना, आंखें ही करती है एक्चुअली, उसके लिए ज़ुबान या वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है, अल्फाज की। तो ये बात है। ट्रुथ रिवील होगा, कोई सच्चाई है वो आपके सामने आएगी। जब ये बोलेंगे तो इनका जो सप्रेस्ड इमोशंस है वो बाहर आएंगे, और बिल्कुल ये नाइट ऑफ कप्स की तरह बिल्कुल आपके सामने बैठ जाए और बोले, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, तो ये एनर्जी रहेगी। जो सीक्रेट्स हैं वो अब सीक्रेट्स ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं, आपके सामने आएंगे। और रीयूनियन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, आप दोनों के लिए। तो यूनिवर्स का सीक्रेट गाइडेंस आपके लिए क्या है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्लस व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यहाँ पर ऐसा है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप है ना ग्राउंडेड रहो। ठीक है, शांत रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट में रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट को मत छोड़ो। मतलब सेल्फ वैल्यू, अपना स्वाभिमान जो है उसको नहीं छोड़ना है। अभिमान नहीं करने को बोल रहे हैं हम, सिर्फ स्वाभिमान की बात कर रहे हैं।
तो स्वाभिमान को, अभिमान तो बनाना ही नहीं है, लेकिन स्वाभिमान को नहीं छोड़ना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ना है। आपकी वैल्यू हाई है, हाई वैल्यू फीमेल या मेल हो आप, अपने आप को, अपने वैल्यू को गिराओ मत इनके जैसा बिहेव करके, या थर्ड पार्टी और ये लोग सब इनका सोच के, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो आपका है वो डिवाइन टाइमिंग से खुद चले आएगा आपके तरफ, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको यहाँ पर। जितना कि आप अभी इतना डाउन और इतना सब कुछ कर रहे हो ना, ये सब मत करो, पॉजिटिव सोचो। स्टार साइंस बताते चलूँ आपको, यहाँ देखिए मेजर अरकानाज में है वर्गो और जुपिटर की एनर्जी है, ठीक है। एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। चलो अभी हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, फिर कुछ मैसेजेस देखेंगे, लव मैसेजेस। हार्ट एंड लॉस, थर्ड पार्टी की एनर्जी देखें हम यहाँ पर अभी। तो थर्ड पार्टी किस हालत में रहेंगे या किस हालत में वो रिश्ता चल रहा है, तो वहाँ पर दिल का दर्द, तकलीफ ये वाली एनर्जी है, पेनफुल एनर्जी में वो रिलेशनशिप है अभी, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, तो अब ऐसा है वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं आपके पर्सन भी, और शायद थर्ड पार्टी की ही एनर्जी है ये कि वो अपने लिए स्टैंड लेना चाहती है या चाहता है, ठीक है। मेंटल कन्फ्लिक्ट है, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब यहाँ कार्ड देखो, यहाँ कार्ड देखो, भले ये एनर्जी ऐसी है पर ये दोनों एनर्जीज ऐसी है कि उसको दबा देती है, उसके वो एक रिबेलियस एनर्जी है ना, उसको दबा देती है ये एनर्जी। तो इस तरह से वो चाह कर भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, बस कन्फ्यूजन में है। कहीं पर मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो कहीं पर ऐसा है कि हार्ट एक एंड पेन की एनर्जी है, लॉस की एनर्जी है। पेशेंस के साथ कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों को, ठीक है। अब उस रिलेशनशिप में यही चलेगा, लाइट चले गए हैं, ओके। मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, अब देखिए वक्त रहते सही डिसीजन ले लिया होता तो अच्छा हो जाता, ऐसी कुछ फीलिंग्स उनको रहेगी, और आने वाले टाइम में भी वो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे कि उनको अपने गलती पर, अपने डिसीजन पर पछतावा होने जा रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पर। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, ठीक है। तो धोखाधड़ी एंड चीटिंग तो हुई है, पर अभी आंखों पर से पट्टियाँ उठ रही है इतना सारा टाइम होने के बाद में, तो ये भी एक एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक ही है। ऐसा भी होता है तो क्या, समझ में आए और अपना रास्ता पकड़े सब लोग, और सही से रहे और सही से रहने दे सबको, तो अच्छा रहेगा। देखते हैं यहाँ पर और ओरेकल गाइडेंस क्या है। डिलीजेंस, ओरेकल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में, पॉजिटिव सोचिएगा, अच्छा सोचिए। अबंडेंस आएगा लव लाइफ में एंड ओवरऑल लाइफ में, पैसा भी आएगा, ग्रोथ आएगी, ठीक है। प्लेजर, आप अपना प्लेजर, अपना जो हैप्पीनेस है वो खुद ढूंढते हो तो अच्छा रहेगा, खुद में खुश रहो। किसी और के साथ मतलब वो आए और आपको हैप्पीनेस दे, फिर आप हैप्पी हो जाओगे, वो कुछ करे, तो ये डिपेंडेंसी ख़त्म करो अपनी, ठीक है। बहुत हैप्पी और अच्छा टाइम रहेगा ये, बस अपने ऊपर फोकस करो। आई नेवर डाउट द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी डियर, आई लिव विथ होप, आपके पर्सन का मैसेज है। भले ही आप उनको बाय बोलो, लेकिन वो फिर भी अभी भी आपका इंतज़ार ज़रूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पावर ऑफ पॉसिबिलिटी को बिल्कुल डाउट नहीं करते। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है कि हारी हुई बाजी जीती जा सकती है, ऐसे कुछ माइंड है उनका। तो डियर लव, आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ब्रिंगिंग योर ड्रीम्स इन टू बींग, अच्छा है। अब लव मैसेज देखते हैं। Heaven, heaven is a place on earth with you and I love you. Wow, nice. And I love you. Okay, fine. Precious, you are so precious to me, sweet as can be, baby of mine. तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स रहेगी, हिडन फीलिंग्स जो आपके सामने एक्सप्रेस होने जा रही है। काफ़ी लोगों के लिए अच्छा रहेगा ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।